साल था 2005। एक 22 साल का लड़का दिल्ली के एक छोटे से ढाबे में वेटर की नौकरी करता था। उसके पास रहने के लिए घर नहीं था। रातें इस्कॉन मंदिर के पास एक पार्क में गुजरती थीं और खाना मंदिर के मुफ्त प्रसाद से मिलता था। लेकिन शायद उसे भी नहीं पता था कि जिस खाने के लिए आज वो लाइन में खड़ा है, एक दिन लोग उसी के बनाए खाने के लिए घंटों लाइन लगाएंगे। ये कहानी है राघवेंद्र राव की, और उस ब्रांड की जिसे आज दुनिया रामेश्वरम कैफे के नाम से जानती है। राघव का बचपन भी आसान नहीं था। परिवार की हालत ऐसी थी कि पढ़ाई के साथ उन्हें छोटी छोटी नौकरियां करनी पड़ी। लेकिन उनके दिल में एक सपना था एक्टर बनने का। उन्होंने घर छोड़ा, थिएटर किया, मुंबई पहुंचे, चेन्नई गए, स्टंट और डांस सीखा। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें वो जिंदगी नहीं दी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। करीब 6 साल तक संघर्ष करने के बाद राघव वापस लौटे, और इस बार उन्होंने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने दोस्तों से करीब 1 लाख रुपए उधार लिए और एक छोटे से पुशकार्ट से इडली, डोसा और कॉफी बेचना शुरू किया। पैसे कम थे, लेकिन एक चीज बहुत साफ थी, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। धीरे धीरे वही छोटा बिजनेस बड़ा हुआ और आईडीसी नाम की रेस्टोरेंट चेन बन गई। लेकिन राघव को महसूस हुआ कि उनका विजन और उनके पार्टनर्स का विजन अलग हो चुका है। और फिर उनकी जिंदगी में आई दिव्या। दिव्या ने राघव के विजन पर इतना भरोसा किया कि अपनी करोड़ों की सीए प्रैक्टिस तक छोड़ दी। दोनों ने मिलकर एक ऐसा रेस्टोरेंट बनाने का फैसला किया जहां खाना सिर्फ खाना नहीं, प्रसाद जैसा अनुभव हो। 2021 में शुरू हुआ दो रामेश्वरम कैफे। प्योर घी, फ्रेश बैटर, हर चीज की बारीकी से तैयारी और स्टाफ की महीनों की ट्रेनिंग ने इसे बाकी रेस्टोरेंट से अलग बना दिया। फिर आया 1 मार्च 2024। ब्रुकफील्ड आउटलेट में बम ब्लास्ट हुआ, 9 लोग घायल हुए। लेकिन राघव और दिव्या रुके नहीं। सिर्फ 8 दिन बाद उन्होंने वही आउटलेट दोबारा खोल दिया, और कुछ महीनों बाद वही ब्रांड अनंत अंबानी की शादी में साउथ इंडियन फूड सर्व कर रहा था। इटली की क्रूज पर सिर्फ 3 लोगों के वीजा आए, फिर भी राघव ने खुद बैटर बनाया, सब्जियां काटी और खाना सर्व किया। और उसी क्रूज पर शाहरुख खान भी थे। 2 दशक पहले जिस लड़के ने एसआरके की एक झलक के लिए मन्नत के बाहर घंटों इंतजार किया था, आज वही लड़का अपने हाथों से उन्हें खाना खिला रहा था। कभी जिसके पास खुद खाने के पैसे नहीं थे, आज उसके रेस्टोरेंट में लाखों लोग खाना खाने आते हैं। लेकिन शायद इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात पैसा नहीं है। राघव ने सपना देखा था, दिव्या ने उस सपने पर भरोसा किया, और दोनों ने मिलकर उसे एक ऐसे ब्रांड में बदल दिया जिसकी शुरुआत कभी एक पार्क में भूखे सोने वाले लड़के से हुई थी। यही है राघव और दिव्या की कहानी। यही है द रामेश्वरम कैफे की कहानी।